हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। मैं पारस मिश्रा स्वागत करता हूं आपका रीजनिंग विद पारस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम रेलवे के लिए, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए रीजनिंग की पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर हम ऑलरेडी 5 क्लास कर चुके हैं। जिसमें मैंने आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज और काउंटिंग ऑफ फिगर के क्वेश्चंस करा दिए। आज हमारी क्लास 6 है, जिसके अंदर हम कैलेंडर के टॉपिक करने वाले हैं। और आज ही एनटीपीसी की ग्रेजुएशन वाले एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, जिसका अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा। तो ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आप सबने सुना होगा कि कैलेंडर को सॉल्व करने के लिए ऑड डेज का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ऑड डेज। तो ऑड डेज क्या होते हैं? ऑड डेज होते हैं एक्स्ट्रा डेज। क्या होता है? एक्स्ट्रा डेज, यानी अतिरिक्त दिन। क्या होते हैं? अतिरिक्त दिन। जैसे आप सभी जानते हैं कि अगर आज मंडे है, आज क्या है? मंडे है। तो अगला जो मंडे होगा कितने दिन बाद आएगा? 7 दिन बाद। फिर उसका अगले मंडे भी फिर से कितने दिन बाद आएगा? 7 दिन बाद। मतलब हर 7 दिन बाद दिन क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। तो इन 7 दिन से जो एक्स्ट्रा दिन होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है? ऑड डेज बोला जाता है। जैसे सपोज करो मैंने बोला कि 15 दिन हो गए। कितने दिन हो गए? 15। तो आप इसको किससे भाग लगाएंगे? 7 से। 7 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। 7 दूनी 14। कितने रिमाइंडर बचेगा? एक रिमाइंडर। कितना बचेगा? एक। ये जो एक बचता है यही क्या होता है? ऑड डेज होते हैं। यही क्या होते हैं? ऑड डेज होते हैं। इसके अलावा बाकी सिंपल सी कैलकुलेशन होती है, जो मैं आपको क्वेश्चन में बताता चलूंगा। पहला क्वेश्चन है रजत ज्वाइंट स्कूल ऑन 26 Feb 2020 a Wednesday and he has examination scheduled on 26 May 2020. There was no holiday or leave except Sundays, यानी संडे के अलावा कोई भी छुट्टी नहीं थी। तो फॉर हाउ मेनी एक्टिव वर्किंग डेज डिड ही गो टू द स्कूल बिफोर द एग्जाम? तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोल रहा है रजत एक नाम का लड़का है जो 26 फरवरी 2020 से स्कूल जा रहा है। 2020 से कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। और इस दिन कौन सा था? वेडनेसडे था। तो और उसकी जो एग्जाम है वो कब है? 26 मई 2020 को उसका क्या है? एग्जाम है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि इन दिनों के बीच में अगर सिर्फ संडे छुट्टी था तो वो कितने दिन स्कूल गया? तो देखो फैब में गया होगा वो स्कूल, फैब के बाद फिर कर गया होगा मार्च में, अप्रैल में और मई में। 26 फेब से जा रहा है, 26 भी काउंट होगा। और फरवरी 2020 है तो कितने की होगी? 29 की। तो 26, 27 लिख देता हूँ, 26, 27, 28 और 29। मतलब फरवरी में वो कितने दिन गया होगा? 4 दिन। मार्च के पूरे 31 दिन, अप्रैल के पूरे 30 दिन। और 26 मई से तो एग्जाम चालू है, मतलब वो कब तक गया होगा? 25 मई तक। तो मई में कितने दिन गया वो? 25 दिन गया। बस सबको जोड़ लीजिए। 31 और 4 कितने हो जाएंगे? 35 हो जाएंगे। 35 में 30 जोड़ेंगे, 65 हो जाएंगे। 65 में 5 और जोड़ेंगे, हो जाएंगे 70। 70 में 20 और जोड़ेंगे, टोटल कितने दिन हो जाएंगे? 90 दिन। टोटल कितने दिन हो जाएंगे? 90 दिन हो जाएंगे। तो टोटल दिन कितने हुए? 90। पर बीच में क्या थी? बीच में संडे की छुट्टियां थी। बीच में क्या थी? संडे की छुट्टियां। तो आपको इसमें से क्या माइनस करने पड़ेंगे? टोटल संडे माइनस करने पड़ेंगे। 26 फरवरी 2020 को क्या था? वेडनेसडे। तो 27 फरवरी को क्या रहा होगा? थर्सडे। 28 को क्या रहा होगा? फ्राइडे। 29 को क्या रहा होगा? सैटरडे। और 1 मार्च को क्या रहा होगा? संडे। 1 मार्च को क्या रहा होगा? संडे। यानी पहला संडे कब पड़ा होगा उसका? 1 मार्च को पड़ा होगा। एक संडे, पहला संडे कब पड़ा होगा? 1 मार्च को। एक सेकेंड में इसमें थोड़ी जगह बना लो। तो जो पहला संडे आया हुआ वो कब आया? 1 मार्च को। अब हर 7 दिन बाद क्या होता है? दिन रिपीट होता है। तो अगला संडे कब पड़ेगा? 8 को। फिर अगला 15 को। फिर अगला 22 को। फिर अगला 29 को। यानी मार्च में कितने संडे पड़ जाएंगे? 5। 29 के बाद फिर कब आएगा? 29 के बाद 30, 31, मार्च खत्म हो जाएगा। और कितने दिन बचेंगे? 5। यानी अगला संडे जो आएगा वो कब आएगा? 5 अप्रैल को। फिर 12 अप्रैल को। फिर 19 अप्रैल को। फिर 25 अप्रैल को। 19, 20, सॉरी 25 26 अप्रैल कब होगा? 26 अप्रैल को। तो 26 अप्रैल तक आ गए। अब 26 में जैसे ही आप 7 जोड़ेंगे तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे? मई में पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? मई में पहुंच जाएंगे। तो 26 में आप 7 जोड़ेंगे, 7 से पहले आप 4 जोड़ लो तो कितने हो जाएगा? 30 अप्रैल। और 4 खत्म हो गए, कितने बचेंगे? 3। मतलब जो पहला संडे पड़ेगा वो कब पड़ेगा? 3 मई को। कब पड़ेगा? 3 मई को। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। हाँ, कब पड़ेगा? 3 मई को। 3 के बाद कब पड़ेगा? 10 को। 10 के बाद 17 को। फिर कब पड़ेगा? 24 को। और जो अगला संडे आएगा वो 26 मई की डेट को पार कर चुका होगा। तो टोटल कितने संडे हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। टोटल कितने संडे हो गए? 13। तो आप 90 में से कितना घटा दीजिए? 13 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 77। यानी वो टोटल कितने दिन स्कूल गया? 77 डेज स्कूल गया या कार किया, जो भी है। चल क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि
अजय को ठीक से याद है कि उसका माँ राधिका का जन्मदिन 5 जून के बाद, लेकिन 10 जून के पहले। देखो 5 जून के बाद है, मतलब 5 जून काउंट नहीं होगा। तो कौन कौन से दिन काउंट होंगे? 6, 7, 8, 9 और 10। लेकिन 10 से भी पहले है तो 10 भी काउंट नहीं होगा। मतलब 6 को हो सकता है, 7 को हो सकता है, 8 को हो सकता है और 9 को हो सकता है। फिर उसके बाद उसकी बहन सीता को ठीक से याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 11 जून से पहले लेकिन 8 जून के बाद है। 8 जून के बाद मतलब 8, 9, 10 और 11 जून के पहले। 8 के बाद है 8 काउंट नहीं होगा, 11 के पहले 11 काउंट नहीं होगा, 10 पहले ही हट चुका है। तो कौन सी डेट बची? 9। यानी उसकी माँ का जन्मदिन कब होगा? 9 तारीख को होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है 1 फेब 2007 को क्या था? गुरुवार यानी कि थर्सडे था, बृहस्पतिवार यानी कि क्या था? थर्सडे था। तो वो आपसे पूछ रहा है कि 2 फेब 2006 को कौन सा दिन होगा? देखो ऐसे क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करें हमेशा इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। 2 पार्ट यानी मंथ और डेट अलग, ईयर अलग। अगर मैं ईयर की बात करूं 2007 से आप कहाँ आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। कितने साल? 1 साल का डिफरेंस। कितने साल का डिफरेंस? 1 साल का। वैसे तो इनके साथ लीप ईयर भी लिखे जाते हैं, पर 7 और 6 में एक ही साल हुआ है, कोई लीप ईयर बीच में आएगा नहीं। और दूसरी चीज, आप 7 से 6 आ रहे हैं मतलब पीछे आ रहे हैं। अगर आप पीछे आएंगे तो ये वैल्यू माइनस में आती है। किस में आती है? माइनस में आती है। अब यहाँ 1 फरवरी से कितना? 2 फरवरी। कितने दिन हो जाएंगे? 1 दिन। 1 फरवरी से 2 फरवरी जा रहे हैं, कितने किस में आएगी वैल्यू? प्लस में। प्लस का 1 माइनस का 1 टोटल कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। अब थर्सडे में आप 0 जोड़े या घटाए वो थर्सडे का थर्सडे ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 21 फरवरी 2005 को 21 फेब 2005 को रविवार यानी कि संडे था। रविवार यानी कि क्या था? संडे था। तो वो आपसे पूछ रहा है 21 फेब 2007 को कौन सा दिन होगा? देखिए डेट और मंथ तो सेम है, तो क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मतलब आपको सिर्फ किसकी कैलकुलेशन करनी है? ईयर की कैलकुलेशन करनी है। 5 से 7 कितने साल हो जाएंगे टोटल? 2 साल। 2 साल हो जाएंगे टोटल। फिर साथ में क्या लिखते हैं हम? लीप ईयर। 5 और 7 में कोई भी लीप ईयर ना ही बीच में आएगा, तो लीप ईयर कितने हो जाएंगे? 0। टोटल कितने साल हो गए? 2 साल। 5 से 7 जा रहे हैं तो ये वैल्यू किस में आएगी? प्लस में। तो संडे में आप कितने जोड़ दीजिए? 2 जोड़ दीजिए। संडे में 1 जोड़ेंगे मंडे, मंडे में 1 और जोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। यानी कि मंगलवार आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 16 अप्रैल 2021 16 अप्रैल 2021 को अमित का जन्म अमित का जन्मदिन सैटरडे को था। कब था? सैटरडे को। तो वो पूछ रहा है कि 3 जून 2021 को उसकी पत्नी का जन्मदिन किस दिन होगा? देखिए इस बार क्या हुआ, देखो पिछले जो क्वेश्चन था उसमें क्या सेम था? ईयर, मंथ और डेट सेम था। इस बार क्या सेम है? ईयर सेम है। क्या सेम है? ईयर सेम है। जब ईयर सेम होंगे तो सिर्फ कैलकुलेशन किसकी होगी? मंथ की। अप्रैल और जून में पहले कौन आता है? अप्रैल। तो क्या लिख लीजिए? अप्रैल। अब आप कहाँ तक जाएंगे? जून तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? जून तक। अप्रैल के बाद मई और जून। जो आपने पहला मंथ लिखा, इसके आप लिखेंगे बचे हुए दिन यानी कि रिमेनिंग डेज। अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं? 30 दिन। कितने दिन हो चुके हैं? 16 दिन हो चुके हैं। कितने दिन बचेंगे? 14। तो अप्रैल में कितने दिन लिखेंगे? 14। आप जानते हैं मई कितने का होता है? 31 का होता है। जून में जितने दिन दिए हैं उतने पूरे ले लो। कितने दिए हैं? 3 दिए हैं तो 3 ले लो। अब आपको 7 से बड़ा नंबर, क्या 7 से बड़े जितने भी नंबर दिख रहे हैं सबको किससे डिवाइड कर दीजिए? 7 को 7 से डिवाइड कर दीजिए और जो रिमाइंडर होगा उसको बचा लीजिए। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे 0 रिमाइंडर बचेगा। 31 को 7 से डिवाइड करेंगे 3 रिमाइंडर बचेगा और 3 7 से छोटा है। तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे? 6। तो आप सैटरडे में कितना जोड़ दीजिए? 6 जोड़ दीजिए। जब आप सैटरडे में 6 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि 3 फरवरी 2015 को मंगलवार यानी कि ट्यूसडे था। तो वो पूछ रहा है कि 6 जून 2015 को कौन सा दिन होगा? देखिए सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ईयर सेम है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? डेट और मंथ। फेब और जून में पहले कौन आता है? फेब आता है। तो पहले क्या लिख लीजिए? फेब। फिर मार्च, फिर अप्रैल, मई और जून लिख लेंगे। फेब के बचे हुए दिन 2015 नॉर्मल ईयर है। फरवरी कितने की होगी? 28 की। 3 दिन हो चुके हैं, कितने दिन बचेंगे? 25। कितने दिन बचेंगे? 25। मार्च 31 का, अप्रैल 30 का, मई 31 का। जून के जितने दिन दिए हैं पूरे ले लो। कितने दिए हैं? 6। अब 7 से जितने बड़े नंबर है सबको किससे भाग लगा दो? 7 से भाग लगा दो। 25 को 7 से भाग लगाओगे 7 × 21 कितना बचेगा? 4। यहाँ 3 बचेंगे, यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 3 बचेंगे, 6 पूरा। अब आप यहाँ पे क्या करें कि जितना भी टोटल 7 हो रहा हो ना उनको हटा दो, डायरेक्ट यहीं हटा दो। देखो 4 और 3 7,
यहीं खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद 6 3 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। फिर से किससे भाग लगाएंगे 7 से, 7 एकम 7, कितने बचेंगे 4, कितने बचेंगे 4। मतलब आप ट्यूसडे में कितना जोड़ दो 4 जोड़ दो, कितना जोड़ दो 4। हाँ एक चीज़ और, अगर जैसे यहाँ जून ऊपर होता फेब नीचे होता, मतलब अगर आप पीछे जा रहे होते तो ये वैल्यू माइनस में आती, किस में आती माइनस में, अभी आगे जा रहे हो तो ये वैल्यू किस में है प्लस में। तो ट्यूसडे में कितना जोड़ना है 4, एक जोड़ेंगे वेडनेसडे, 2 जोड़ेंगे थर्सडे, 3 जोड़ेंगे फ्राइडे और 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सैटरडे, यानी कि शनिवार आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आज 22 जनवरी 2020 को सोमवार है। आज 22 जनवरी 2020 को क्या है सोमवार, यानी कि मंडे है। तो आपसे पूछा है 100 दिन बाद कौन सी तारीख और कौन सा दिन होगा। तो देखिए कितने दिन बाद पूछा है 100 दिन बाद, तो 7 से बड़ा नंबर दिखते ही किससे भाग लगा दो 7 से, 7 से भाग लगाएंगे 7 एकम 7, 3 बचेंगे 30 हो जाएंगे, 7 चुको 28, कितने बचेंगे 2, कितने बचेंगे 2। तो मंडे में कितने जोड़ दीजिए 2 जोड़ दो, मंडे के बाद ट्यूसडे और वेडनेसडे, मंडे के बाद क्या आएगा ट्यूसडे और फिर वेडनेसडे, यानी दिन कौन सा होगा वेडनेसडे। मतलब पहला ऑप्शन खत्म हो गया, तीसरा ऑप्शन खत्म हो गया। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रखी होगी वो समझ गए होंगे कि इसका आंसर ऑप्शन सेकंड होने वाला है। कैसे होने वाला है देखो, 22 जनवरी, जनवरी टोटल कितने का होता है 31 का, तो जनवरी में कितने दिन और बचेंगे 9 दिन, कितने दिन और बचेंगे 9 दिन। फेब 2020 लीप ईयर है, कितने दिन आएंगे 29। मार्च 31, मार्च के बाद क्या आएगा अप्रैल, कितने का 30 का। इन सबको आप टोटल करेंगे, देखिए 29 में 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 38, 38 में 30 और जोड़ दो, 38 में 30 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 68, एक और जोड़ेंगे हो जाएंगे 69, 69 में 30 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे 99। तो 100 में से 99 दिन हो गए, एक दिन और बचेगा, 30 अप्रैल से एक दिन बढ़ेगा तो कहाँ आ जाओगे आप 1 मई को। तो 1 मई 2020 दिन बुधवार आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 10 जैन 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसको सॉल्व कराने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 4 सेंचुरी होती हैं, फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी और फोर्थ सेंचुरी। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी में ऑड डेज होते हैं 5, सेकंड में होते हैं 3, थर्ड सेंचुरी में होते हैं 1 और फोर्थ सेंचुरी में होते हैं 0। अब इसके बाद फिफ्थ सेंचुरी आएगी। अब फिफ्थ सेंचुरी को आप क्या लिखो फोर्थ सेंचुरी प्लस फर्स्ट सेंचुरी। फोर्थ सेंचुरी के ऑड डेज 0, फर्स्ट सेंचुरी के ऑड डेज 5, मतलब जो 5 भी होगी उसमें फिर से कितने हो जाएंगे 5। जैसे छठी सेंचुरी जो आएगी उसमें क्या लिखो 4 प्लस 2, तो 4 के तो कितने हो गए 0 हो गए, कितने हो गए 0 और 2। सेकेंड सेंचुरी में कितने होते हैं 3, यानी छठी सेंचुरी में फिर से कितने आ गए 3। मतलब 4 सेंचुरी के बाद कैलेंडर क्या होने लगता है रिपीट होने लगता है, क्या होने लगता है रिपीट। तो आप कुछ सेंचुरी याद कर लीजिए, जैसे 1600 ये एक सेंचुरी है, उसके बाद 1700, 1800, 1900 और 2000। जनरली इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 1600 होता है चौथी सेंचुरी की तरह, किसकी तरह फोर्थ सेंचुरी की तरह, मतलब इसमें ऑड डेज कितने होंगे 0। 1700 होता है पहली की तरह मतलब 5, 1800 होता है दूसरी की तरह, 1900 होता है तीसरी की तरह और 2000 फिर से किसकी तरह होता है चौथी की तरह। तो इनमें कितने ऑड डेज होते हैं 0। आप चाहे तो इनको याद कर लीजिए, और अगर मुझे कभी समय मिला कि मैं आपको पूरा कैलेंडर पढ़ा पाया तो मैं आपको ये बताऊंगा अभी कि ये लॉजिक कहाँ से आता है। अभी से प्रैक्टिस है तो आप याद कर लीजिए कि जो 1600 की सेंचुरी होगी उसमें कितने ऑड डेज होंगे 0, 2000 में 0, 1900 में 1, 1800 में 3 और 1700 में 5। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर वापस। देखिए क्या बोला है वो 10 जनवरी 2006। तो मंथ में कहाँ तक जाना है आपको जैन तक, और कितने दिन जाना है 10। मैंने बोला कि 7 से बड़ा नंबर दिखते ही किससे भाग लगा दो 7 से, 7 एकम 7, कितने रिमाइंडर बचेगा 3, यानी मंथ से आपको कितने ऑड डेज मिल गए 3 ऑड डेज मिल गए, कितने ऑड डेज मिल गए 3। अब एक बात बताओ 2006 तक की बात हो रही थी, पर 2006 में आप सिर्फ कहाँ तक पहुंचे 10 जनवरी तक, कहाँ तक पहुंचे 10 जनवरी तक। मतलब 2006 में जितने भी दिन हुए थे वो तो आपने पहले ही गिन लिए, तो अब क्या 2006 का कोई दिन बचा नहीं। तो इसलिए अब यहाँ पे ईयर कितने लेंगे 2005 लेंगे, कितने लेंगे 2005। ये आप डायरेक्टली याद कर लीजिए कि हमेशा एक कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है एक कम हो जाता है। अब इसको ब्रेक कर लीजिए, 2000 अलग कर दो, 5 अलग कर दो। 2000 के ऑड डेज मैंने आपको अभी बताया कितने होते हैं 0 होते हैं, कितने होते हैं 0 होते हैं। ये 5 तो ऐसा ही रहेगा, इनके साथ में लिखे जाएंगे लीप ईयर, क्या लिखे ले आएंगे लीप ईयर, कि 5 सालों में कितने लीप ईयर आएंगे। इसको निकालने का तरीका 5 को किससे डिवाइड करो 4 से, 4 एकम 4, कितनी बार डिवाइड किया एक बार, तो मतलब 5 साल में कितने लीप ईयर आएंगे 1 आएगा, कितना आएगा 1। तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे,
कितने हो जाएंगे 6। तो 6 ऑड डेज आपको यहाँ से मिले, 3 ऑड डेज आपको यहाँ से मिले, टोटल कितना हो गया 9। वही सेम चीज 7 से बड़ा नंबर दिखते ही किससे भाग लगा दो, 7 से, 7 एकम 7, कितने बचेंगे 2। मतलब फाइनली आपको कितने ऑड डेज मिल गए, 2 ऑड डेज मिल गए। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो हफ्ते का पहला दिन कौन सा होता है, मंडे, फिर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और लास्ट दिन कौन सा होता है, संडे। तो पहला दिन मंडे, दूसरा दिन ट्यूसडे, तीसरा दिन वेडनेसडे, चौथा दिन थर्सडे, पांचवा दिन फ्राइडे, छठा दिन सैटरडे और सातवां दिन या 0 दिन कौन सा होता है, संडे। तो आपके पास कितने ऑड डेज बचे, 2। और दूसरा दिन कौन सा होता है, ट्यूसडे यानी कि मंगलवार आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में गिवन है। होप सो मेरी बात क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 8 मार्च 2009 को 8 मार्च 2009 को दिन था संडे, दिन कौन सा था, संडे। तो वो आपसे पूछ रहा है, अच्छा यहाँ दिया 1 फेब, मतलब वो पूछ रहा है कि 1 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। मैंने आपको अभी बताया कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ईयर अलग कर दो, मंथ और डेट अलग कर दो। ईयर में अगर बात करूँ तो 9 से कितने साल हो गए, मतलब 2009 से 21, मतलब टोटल कितने साल हो गए, 12 साल। टोटल कितने साल हो गए, 12 साल। साथ में क्या लिखेंगे, लीप ईयर। क्या लिखेंगे, लीप ईयर। 9 लीप ईयर नहीं है, 10 लीप ईयर नहीं है। पहला लीप ईयर कौन आएगा, 12, दूसरा 16, फिर कौन आएगा 20। लीप ईयर कितने आ गए, 3, 12 और 3 15। 7 से बड़ा नंबर दिखते ही 7 से भाग लगा दो, 7 दूनी 14 हो जाएंगे। कितना बचेगा, रिमाइंडर 1। यानी ईयर से आपको कितने ऑड डेज मिल गए, 1। 9 से 21 जा रहे हो, आगे जा रहे हो, मतलब क्या करोगे, प्लस करोगे। क्या करोगे, प्लस करोगे। हाँ, तो अब किसकी कैलकुलेशन करेंगे हम, मंथ की। तो अगर मैं आपसे पूछूं मार्च और फेब में पहले कौन आता है, तो फेब आता है। कौन आता है, फेब यानी फरवरी। फिर कौन आता है, मार्च। फिर कौन आता है, मार्च। फरवरी में टोटल कितने दिन होते हैं, 28। एक दिन हो चुका, तो कितने दिन बचेंगे, 27 दिन। कितने दिन बचेंगे, 27 दिन। मार्च के जितने दिए हैं उतने पूरे उठा लो। कितने उठा लो, 8। 7 से बड़ा नंबर किससे डिवाइड करोगे, 7 से। 7 तिया 21, कितने बचेंगे, 6। 7 एकम 7, कितने बचेंगे, 1। 6 और 7, सॉरी 6 और 1 कितने हो जाएंगे, 7। 7 को 7 से डिवाइड करोगे, कितने ऑड डेज बचेंगे, 0। कितने ऑड डेज बचेंगे, 0। तो यहाँ तो ऑड डेज कितने हो गए, 0। सिर्फ क्या बचा, 1 ऑड डेज बचा। तो संडे में क्या कर दो, 1 ऐड कर दो। संडे से अगला दिन कौन सा होता है, मंडे यानी सोमवार। ऑप्शन 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, 31 दिसंबर 2005। 31 दिसंबर 2005 को सैटरडे यानी कि शनिवार था। 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछा है। देखिए मंथ और डेट तो सेम है, तो इससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो सिर्फ किसकी कैलकुलेशन करनी है, ईयर की। 2005 से 9 टोटल कितने साल हो जाएंगे, 4 साल। क्या लिखेंगे, लीप ईयर। 2005 से 9 के बीच में सिर्फ एक लीप ईयर आता है, जो होता है 2008। कौन होता है, 2008। तो सिर्फ एक लीप ईयर, 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो आप सैटरडे में कितने जोड़ दीजिए, 5 जोड़ दीजिए। सैटरडे में 1 जोड़ेंगे, संडे, फिर जोड़ेंगे मंडे, फिर जोड़ेंगे ट्यूसडे, फिर जोड़ेंगे वेडनेसडे, फिर जोड़ेंगे थर्सडे। यानी कि गुरुवार बृहस्पतिवार आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2। चल क्वेश्चन नंबर अगला, 6 मार्च 2005 को सोमवार था। 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, आप होमवर्क नहीं 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 ये मैं बता देता हूँ, 1 सेकेंड है ना। देखो क्या है क्वेश्चन, 6 मार्च 2005 को सोमवार यानी कि मंडे था। सोमवार यानी क्या था, मंडे था। तो आपसे पूछ रहा है कि 6 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। डेट और मंथ सेम है, सिर्फ किसकी कैलकुलेशन होगी, ईयर की। 2005 और 4 कितने साल का डिफरेंस है, 1 साल का। टोटल साल कितने हुए, 1। साथ में क्या लिखते हैं, लीप ईयर। अब सवाल बहुत लोगों के मन में ये आएगा कि सर 2004 को काउंट करें या नहीं करें, 2004 को काउंट करें या नहीं करें। तो देखिए हमेशा लीप ईयर वो वाले काउंट होते हैं, हमेशा लीप ईयर वो वाले काउंट करेंगे जिनकी 29 फरवरी आपकी कैलकुलेशन के बीच में आती है। अगर 29 फरवरी बीच में आ रही है तो वो काउंट होंगे, अगर 29 फरवरी बीच में नहीं आ रही है तो वो काउंट नहीं होंगे। अब एक बात बताओ, आप 2005 के 6 मार्च से पीछे आ रहे हो, ठीक है, कहाँ तक आ रहे हो, 2004 तक, और कहाँ आके रुक जाओगे, 6 मार्च तक। कहाँ आके रुक जाओगे, 6 मार्च तक। क्या 29 फरवरी इसके बीच में आएगी, क्या आएगी, तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो 2004 लीप ईयर भी काउंट नहीं होगा। तो दोनों के बीच में कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 0। टोटल कितना बचेगा, 1। 5 से 4 पीछे की तरफ आ रहे हो, मतलब ये वैल्यू किस में बचेगी, माइनस में। तो मंडे से 1 कम कर दीजिए, मंडे से 1 कम, पीछे कौन होता है, संडे यानी कि रविवार यानी कि इतवार आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है फरवरी 2020 में कौन कौन सी तारीखों को रविवार आएगा। मतलब वो ये पूछना चाह रहा है कि फरवरी जो होगी 2020 की उसमें कब कब रविवार आया होगा। तो क्वेश्चन मत करो, आप क्या करो, 1 फरवरी 2020 का दिन निकाल लो कि इस दिन कौन सा दिन होगा। मैंने आपको अभी बताया कि मंथ को सॉल्व कैसे करेंगे। पहला आता है जैन, फिर कौन आता है, फेब। जैन टोटल कितने दिन का, 31 का, 7 से भाग लगाएंगे कितना बचेगा, 3 बचेगा। फेब के जितने दिन दिए हैं पूरे ले लीजिए, 3 और 1 4। यहाँ से आपको कितने ऑड डेज मिल गए, 4। ईयर की कैलकुलेशन करें, हमेशा यहाँ एक कम हो जाता है, कितना हो जाएगा 2019। इसको अगर आप ब्रेक करेंगे 2000 अलग हो जाएगा, 19 अलग हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, लीप ईयर कैसे निकालते हैं, 19 को 4 से डिवाइड करो, 4 चुको 16, जितनी बार भाग जाएगा उतने ही क्या होंगे, लीप ईयर होंगे। सॉल्व करेंगे 2000 में ऑड डेज कितने होते हैं, 0। 19 को किससे भाग लगाएंगे, 7 से, 7 दूनी 14, कितना बचेगा, 5 बचेगा। और क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। सबको जोड़ लो, 4 और 4 8, 8 में कितना और जोड़ दो, 5 और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे, 13। कितने हो जाएंगे, 13। 13 को फिर किससे भाग लगा दो, 7 से। किससे भाग लगा दो, 7 से। 7 एकम 7, कितने बचेंगे, 6। कितने बचेंगे, 6। मैंने अभी आपको बताया था कि मंडे पहला दिन, ट्यूसडे दूसरा दिन, वेडनेसडे तीसरा दिन, थर्सडे चौथा दिन, फ्राइडे पांचवा दिन और सैटरडे कौन सा दिन होता है, छठा। और आपके पास बचा भी क्या था, 6। यानी क्या आ जाएगा, सैटरडे। मतलब 1 फरवरी को क्या रहा होगा, सैटरडे। इस हिसाब से पहला जो संडे पड़ेगा वो कब पड़ेगा, 2 फरवरी को क्या पड़ेगा, संडे। और 2 फरवरी एक ही ऑप्शन में कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि इसमें अलावा भी होता तो क्या करते, इसमें 7 प्लस करते चलते, 7 और 2 9, फिर 7 जोड़ देते, फिर 7 जोड़ते थे, ऐसे करके आगे चलते जाते। होप सो मेरी बात क्लियर हो गई होगी। 15 मार्च 2020 ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। 14 सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, ये हाँ कर सकते हैं आप, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस है ना। देखिए जो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो मैं स्किप करता जा रहा हूँ, आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ठीक है ये भी हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन अभी अपन ने करा था ना 100 दिन वाला क्वेश्चन, उस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वर्ष 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, ठीक है। जब भी वो आपसे ये पूछेगा ना कि कैलेंडर कब समान होगा, तो हमेशा उसमें एक सिंपल सी चीज होती है कि जो लीप ईयर होता है, कौन से ईयर होते हैं, लीप ईयर होते हैं, वो रिपीट होते हैं 28 साल में। नॉर्मल ईयर में 2 वैरायटी होती है, नॉर्मल ईयर में 2 वैरायटी होती है। एक ईयर वो होते हैं जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं, लीप ईयर के तुरंत बाद आने वाले नॉर्मल ईयर, और एक जनरल नॉर्मल ईयर। तो जो लीप ईयर होता है वो 28 साल में रिपीट होता है। ऐसे नॉर्मल ईयर जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं वो 6 साल में रिपीट होते हैं। बाकी नॉर्मल ईयर 11 साल में रिपीट होते हैं। तो 2020 लीप ईयर है, कितने साल बाद रिपीट होगा, 28 साल बाद। तो 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 48। अच्छा 48 ऑप्शन में नहीं है तो दोबारा से कितना जोड़ दो, 28 जोड़ दो, तो 8 और 8 कितने हो जाएंगे, 16। एक हासिल चढ़ेगी, 4 2 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, यानी 2076 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अच्छा खत्म हो गए, ठीक है, चलो दी एंड तो नहीं, सीरीज तो चलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। बाकी आपको पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ऐसे ही देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और एग्जाम डेट आना चालू हो गई है तो अपनी तैयारी में कसर मत रखिएगा, पूरी जोरों शोरों से लगे रहिए। धन्यवाद।